अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं। अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं। अगर अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए तो लोग हैं। प्यार करना है तो SHPL से कर, प्यार करना है तो SHPL से कर, दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में और मैं सरबजीत सिंह एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। दोस्तों, SHPL की बात करें तो एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच रही है। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आज आने वाले वक्त में हम अपना 6 साल, आप सभी को पता है 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं और 6 साल पूरे भी होने वाले हैं 20th ऑफ मई को। तो दोस्तों, इस 6 साल की जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही सुंदर रही और इस सुंदर जर्नी में आज इस जर्नी के बारे में और बहुत कुछ नए अपडेट्स के बारे में और बहुत कुछ बेहतरीन चीजों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी SHPL की वो जुड़ने वाली है। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, वक्त हो चला है उनको बुलाने का। दोस्तों, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने SHPL को अभी तक 1 साल से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5 और 5 से 6 साल पूरे किए और 7वें साल पे हम शुरू कर चुके हैं, करने वाले हैं। 7वें साल पे SHPL अपना कदम रखने वाली है। तो दोस्तों, ये 6 साल कंप्लीट किए हैं, एक बेहतरीन साल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक प्राउड मूवमेंट है हम सभी के लिए। और दोस्तों, इस प्राउड मूवमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो कोई और नहीं, आप सभी को पता है, तो उनको बुला लेना चाहिए अगर आप तैयार हैं तो। और अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए ताकि मैं उनको जल्दी से बुला लूं। जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए तो मैं उनको जल्दी से बुला लूंगा कि सभी लोग बेसब्र हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो आपके चैट बॉक्स के यस से मैं उनको बहुत जल्दी बुलाने वाला हूं। राइट, तो आपके यस का इंतजार है और आपके यस से मैं उनको बुलाने वाला हूं और ये बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो चंद लाइनों के साथ मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। बी रेडी, दिल थाम के रखेगा कि जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो, जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइनें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। दोस्तों, ऐसे ही एक लाजवाब व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें यहाँ तक ले करके आने वाले हैं। वो कोई और नहीं, none other than our most special, most valuable chairman, managing director, Mr. Gopal Kundu sir. तो प्लीज हेल्प मी वेलकम हमारे CMD का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे
मिस्टर गोपाल कुंडू सर का एक बार जोरदार तालियां। सर, आप हमारे बीच में हैं, हम चाहते हैं हम जल्दी से आपसे रूबरू हो पाए, जल्दी से आपको देख पाए, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस वेबिनार ऑफ फैबुलस फ्राइडे। यस, थैंक यू सर। अमृत पाजी, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट अभी मैं होटल में चेक इन किया हूँ और यहाँ पे थोड़ा वाईफाई का डिस्टर्ब है, तो मोबाइल से मैं कनेक्टिंग किया हूँ। अगर टाउन में कोई दिक्कत होगा तो बताना। सो राइट सर। सुबह से निकले हुए, तब आज सुबह 4 बजे घर से निकले हुए थे, तो अभी जस्ट होटल में चेक इन किया, 8 बजे का मीटिंग था। सो जो भी हो, सो हमने, आई होप कि मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का ये जो मीटिंग है, हम लोग महीने के अंदर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू होने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। और आज सबसे मजे की बात ये है कि आज कंपनी का एनिवर्सरी मानते हैं, और अगले 20 तारीख को हम लोग अपने 6th एनिवर्सरी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और ये श्रेय जाता है कि एसएचपीएल के हर एक व्यक्ति जो अपने बिगिनिंग लेवल से कंपनी के साथ कनेक्टिंग है, और सभी लोगों ने मिलकर ये 6 साल का जर्नी हम लोग पूरा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये जर्नी इतना इजी नहीं था, ये 6 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जर्नी, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस आता है और काफी सारे चीज में हमें काम करना पड़ता है। जैसे मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो मार्केट में आप लोगों के पास काफी सारे चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस डिपेंड करते हैं कि आपका क्या टैलेंट है और आपने क्या इस इंडस्ट्री से जाना, ये इंडस्ट्री से आपने क्या सीखा। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि आज कंपनी के साथ जो भी लोग काम करें, कंपनी का बॉटम लाइन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लगातार मोमेंटम चल रहा है, लगातार काम कर रहे हैं, कभी दिल्ली तो कभी झारखंड, तो कभी बिहार, तो कभी यूपी, कभी बंगाल, तो कभी साउथ इंडिया, लगातार काम चल रहा है। और आज गर्व की बात है कि अपने कंपनी के अंदर जो बिजनेस कोच है मिस्टर स्टैन सिराव सर, आज मुंबई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके एक प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री को लेके बात की है। और एक हफ्ता, अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक में देखा, चैट विद सुरेंद्र भट्ट सर, उनके साथ भी उन्होंने इंडस्ट्री को लेके बात की है। सो आज एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी अपने साथ काम कर रहा है, जहाँ पे लोगों को सीखने के लिए मौका मिल रहा है। आज कंपनी नेशनल लेवल में प्रेजेंस हो रहा है, उसके साथ आज एसएचपीएल को भी एक अवार्ड मिला है। तो आई होप कि ये अवार्ड भी आप लोग देख चुके हैं और आप लोगों के पास ये फोटोग्राफ आ चुके हैं। अर्थात सीधा बात ये है कि कंपनी का जो जो काम है, कंपनी वन बाई वन अपने काम करते हुए जा रहा है, और ये सब काम करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप लोग जो सपने एसएचपीएल के साथ बुन रहे हो, वो सपना एसएचपीएल के अंदर आप लोग पूरा कर पाए। सो आज हम लोग अगले 20 तारीख को, सबसे पहले पॉइंट में बात करते हैं, अगले 20 तारीख को हम लोग अपने कंपनी का 6 ईयर एनिवर्सरी हम लोग मनाएंगे। एसएचपीएल को इंडिया के अंदर 5 सेटअप है। एक है आपके साउथ इंडिया के अंदर बैंगलोर के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली, ईस्ट के अंदर कोलकाता, और अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुवाहाटी के अंदर है। और इसके साथ कंपनी का महाराष्ट्र के अंदर है, वेस्ट के लिए। सो पांचों ऑफिस के अंदर हम लोग केक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और पांचों ऑफिस का जो ब्रांच इंचार्ज है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सभी लोग लीडर के साथ कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में आके डेफिनेटली हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और इसका शेड्यूल भी शायद आप लोग को मिल चुके कि 11 बजे से ये सेलिब्रेशन शुरू होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में केक कटिंग भी होगा। सो आज पैन इंडिया के अंदर जितने गैलरीज है, जितने टीम लीडर्स है, सभी लोग मिलकर इस डे को सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन आज हम लोग जो सपने लेके एसएचपीएल के साथ ज्वाइन किए, तो एक एक करके हम लोग पूरा करते हुए जा रहा है। क्योंकि आज अगर एसएचपीएल व्यापार को बड़ा करेंगे, एसएचपीएल के व्यापार के साथ अगर आपका और मेरा सपना पूरा होगा, मतलब अपने परिवार का भी सपना पूरा होगा, तो टुगेदर ये हमें एक कमिटेड वे होके काम करना पड़ेंगे। सो आई होप कि सभी लोग कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत ही बेहतरीन से ये काम करेंगे, और अपना बिजनेस आप देखेंगे कि इस 1 साल के अंदर एसएचपीएल ने करीबन प्रोडक्ट, काफी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए। और आज के तारीख के अंदर एसएचपीएल जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट जो है लोगों को पसंद आ रहा है। प्रोडक्ट का चाहे पैकेजिंग हो, चाहे आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट हो, हर चीज के अंदर लोगों को एक प्रॉपर मिल रहा है। और मैं अभी स्क्रीन के अंदर देख रहा हूँ कि अपने दो माता रानी अभी शायद परिवार के लिए रोटी भी बना रहा है, और उसके साथ ये जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, राइट। सो ये भी एक मतलब लोगों का, आप देखिए अभी अपने घर के भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और उसके साथ इस व्यापार के प्रति कितने सीरियस है। और बोलते हैं ना कि आज जो लेडीज जो होते हैं, वो माता रानी के अंश होते हैं, क्योंकि आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते थे। तो आज के तारीख के अंदर हम लोगों ने देखा कि आज ये एक इंस्पिरेशन है कि घर के लेडीज भी काम करते करते इस व्यापार के प्रति कितने सीरियस है, ये भी आज देखने के लिए मिल रहा है या सीखने के लिए मिल रहा है। सो सब माता रानी को मेरे तरफ से नमस्कार, और जितने भी मेरे बहन और जितने भी सिस्टर है, सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। और आप लोग जो सपने एसएचपीएल के साथ बुने, उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा अपना साथ निभाएंगे।
सो आज पहला बात ये जो कि आप लोग ये सेलिब्रेशन को आप कीजिए, अपने एरियाज में कीजिए, अपने शॉपिस के अंदर कीजिए, अपने घर के अंदर कीजिए, अपने टीम के साथ कीजिए, और ये मैसेज आप अपने फेसबुक से लेकर हर जगह पे आप इसको शेयर कीजिए। आप सभी को पता है कि एसएचपी लिए व्यापार जब हम लोगों ने शुरुआत किए थे, एक सपना लेके शुरुआत किए थे कि हम इंडिया के अगर 5 कंपनी का नाम लिया जाए तो उनमें से एक कंपनी एसएचपीएल बनने की कोशिश फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल से कर रहा है। और आज गर्व से बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट सर ये इंडस्ट्री के अंदर जितने टॉप कंपनी और जितने टॉप लीडरशिप है उसके जुबा पे एसएचपीएल का नाम आज के तारीख में आ रहा है कि लोग आज एसएचपीएल को अपने चर्चा के अंदर रख रहे हैं। ये चर्चा के अंदर रखने के पीछे एक ही कारण है कि एसएचपीएल अपने कमिटमेंट को वन बाय वन पूरा करते हुए जा रहे हैं। आज जितने भी लोग आज हमें सुन पा रहे हैं, आप लोगों को मेरा सिर्फ एक ही अपील है, अगले 9 जून को हम लोग दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम के अंदर कंपनी का ये 6 ईयर जर्नी पूरा करके 7 ग्लोरियस ईयर में प्यार रखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सब लोग मिलके आप लोग दिल्ली तालकटोरा के अंदर ये सेलिब्रेशन का हिस्सेदार बनिए, क्योंकि आपके जो कंपनी है 2025-26 फाइनेंशियल के ईयर के अंदर टॉप 5 कंपनी बनने का दावा रख रहा है। और उसके कारण के लिए एसएचपीएल का पूरा मैनेजमेंट, पूरा टीम और एसएचपीएल का टॉप लीडरशिप काम कर रहा है और आप लोगों को एक सही चीज आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो 9 जून का प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, कोशिश कीजिए इस प्रोग्राम में रहने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपको सुनने के लिए मिलेंगे एसएचपीएल का टॉप लीडरशिप जो 5 लाख से लेके 20-22 लाख रुपया तक इनकम कर रहा है, जो लोग वीकली 5 लाख इनकम कर रहे हैं या लाख रुपया इनकम कर रहे हैं, कैसे इस मौकाम पे पहुंचे सुनने को आपको मौका मिलेंगे और आपको हजारों अचीवर्स यहाँ पे देखने का मौका मिलेंगे। तो एक माहौल से आपको काफी सारे चीज सीखने के लिए मिलेंगे। और उसके साथ इंडिया के जो लीडिंग कोच मिस्टर स्नेह देसाई, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं कि उनका वैल्यूएबल स्पीच आपको सेकंड हाफ में सुनने के लिए मिलेंगे। आप स्नेह देसाई यूट्यूब करके आप जान सकते हैं कि आज के दिन में स्नेह देसाई एज ए बिजनेस कोच, एज ए कोच इंडिया के अंदर एक फेमस व्यक्ति है, ना केवल इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में उनको परिचय है। काफी इंटरनेशनल कोच को उन्होंने इंडिया के अंदर लेकर आए। तो आज उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किए और हमें मौका मिला है कि आज उनको आप लोगों के सामने लाने के लिए और उनसे कुछ सिखाने के लिए। और उसके साथ कंपनी ने टारगेट दिया है, अगर पर्टिकुलर इस महीने के अंदर आप 2.5 लाख बीबी करके क्राउन एम्बेसडर बनते हो तो आपको मौका मिलते है कि अगले दिन स्नेहा देसाई सर का फुल डे वर्कशॉप लेने के लिए। हालांकि अब सभी लोगों को पता है कि स्नेहा देसाई सर का जो वर्कशॉप होता है डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होता है, 25-50 लाख रुपया ये चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू उनका ट्रेनिंग के हिसाब से। सो आज आप लोगों को मौका मिल रहा है सिर्फ ही सिर्फ क्राउन एम्बेसडर बन के, ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिल रहा है। क्राउन एम्बेसडर बन के ना 9 जून को आप स्टेज में आ रहे हो, हजार लोगों के सामने स्टेज में आ रहा हो, ना सिर्फ खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप अगर इस महीने में अगर क्राउन एम्बेसडर बनते हो तो आपको मौका मिलता है जो कंपनी का 6 ईयर एनिवर्सरी जब कंपनी पूरा करने के लिए जा रहा है, तो इसके समय कंपनी का जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर के अंदर आपकी योगदान हो रहा है, ये एक नंबर हो रहा है। दूसरा आपका अचीवमेंट हो रहा है। तीसरा आपको आज कंपनी का टॉप लीडरशिप के साथ एक स्टार होटल के अंदर रात का आपको पार्टी करने का मौका मिल रहा है, आपको स्टे मिल रहा है। और उसके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग को आपको मौका मिल रहा है स्नेह देसाई सर को सुनने के लिए, जानने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपना करने के लिए। और उसके साथ कंपनी ने क्या किया, कंपनी हमेशा बिलीव करता है कि आप प्रोडक्ट लेके काम करें। कंपनी के पास 300 प्रोडक्ट है। आज आप आपके जरूरत के प्रोडक्ट लेके काम करो। मैंने देखा काफी लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं। सो काफी लेडीज जो है पर्सनल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, काफी लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं। सो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर एसएचपीएल का काफी सारे प्रोडक्ट है। लोग अपने प्रोडक्ट यहाँ पे इतने बड़ा पॉकेट है, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं। तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे। आज एसएचपीएल के पास ये अपॉर्चुनिटी, एसएचपीएल के अंदर सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी जो है, आज एसएचपीएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और आज हमें बोलने भी गर्व हो रहा है कि आज 1 साल पूरा हो जा रहा है जहां पे न्यूट्रीलाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का हम लोगों ने शुरुआत की थे एसएचपीएल के लिए, जो फैक्ट्री हम लोगों ने बनाया कलकत्ता के अंदर, एक बेहतरीन फैक्ट्री और यूनिक मशीनरी के साथ, अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी के साथ हम लोगों ने अपने फैक्ट्री को बनाया। और इस फैक्ट्री के अंदर आज अधिक से अधिक प्रोडक्ट हम एसएचपीएल खुद ही बना रहे। हालांकि जितने जूसेस प्रोडक्ट है लास्ट 1 साल से एसएचपीएल खुद बना रहे और आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, और जिसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल रहा है बेहतरीन पैकेजिंग के साथ। ऐसे करते करते कंपनी कैप्सूल, टैबलेट और आने वाले दिन के अंदर कंपनी कॉस्मेटिक्स में भी उतर रहा है। और उसके लिए जो भी मशीनरी चाहिए, ऑल मशीनरी कंपनी ऑलरेडी अपने फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। सो 1 साल के अंदर कंपनी बेहतरीन आपके लिए फैक्ट्री बनाया है, जिस कारण से इस फैक्ट्री बनने का कंपनी बस एक ही टारगेट था कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हो, जो क्वालिटी का आप दावा कर रहे हो, वो क्वालिटी हम लोगों को दे पाए। तो एक सोच लेके कंपनी अपने फैक्ट्री बनाया और उस फैक्ट्री को भी दौरान कंपनी अपने बिजनेस को भी बड़ा करते हुए जा रहा है, जो आप लोगों के पास एक बेहतरीन टूल्स मिल चुके हैं। और उसके साथ कंपनी आपको ना केवल एक प्रोफाइल के कंपनी दे रहा है, ना आपको अच्छे प्लान दे रहा है, ना अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, ना प्रोडक्ट प्राइसिंग दे रहा है, ना ऑफर दे रहा है। इसके साथ कंपनी एक लगातार ट्रेनिंग सिस्टम आप लोगों को लिए कर रहा है। मंडे टू फ्राइडे आप देख रहे हो
एवरी 8 PM को आपके लिए जूम मीटिंग कंपनी कर रहा है। और उसके साथ आप लोग ये भी देख रहे हैं कि सुबह का भी सेशन हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं। तो मतलब कंपनी ये चाह रहा है कि बॉटम लाइन कंपनी ये चाह रहा है कि आपको पेपर को बड़ा करने के लिए, आपको एडुकेटेड करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस को पाने के लिए कंपनी हर एक काम करे जहां पे आप यहाँ पे आके कॉन्फिडेंट हो और आपका व्यापार बड़ा हो पाए। सो इसी कारण के लिए कंपनी 1 by 1 ग्रोथ करते हुए जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो व्यापार है, इस व्यापार के अंदर सबसे पहले जो जरूरी है, माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। आज इस व्यापार के अंदर एसएचपीएल ने माइंडसेट किया था, इसलिए इस व्यापार बड़ा हो पाए। और मैं माइंडसेट लेके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। पाजी, ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दिख रहा है सरबजीत पाजी? यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है। फाइन, थैंक यू पाजी। फाइन। सो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक स्किल लिखा हूं। इस स्किल के अंदर मैंने बोला लीडरशिप एंड नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले जरूरी होता है लीडरशिप। और लीडरशिप एंड नेटवर्क मार्केटिंग जब एक जगह पे हो जाता है तब एक रेवोल्यूशन होता है। आज से कुछ साल पहले जब इस व्यापार में मैंने आया था, आज मेरा 41 ईयर एज है, जब मैंने 17 साल उम्र में इस व्यापार को शुरुआत की थी तब मेरे अंदर लीडरशिप नहीं था। तब मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी था। जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से एक चीज सीखा कि इस व्यापार को बड़ा करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप और नेटवर्क मार्केटिंग एक जगह पे होता है तभी आपको सक्सेस मिलता है। तो एसएचपीएल अपने लीडरशिप और जो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है दोनों को एक जगह पे लाने की कोशिश किया, इसलिए व्यापार बढ़ा हुआ। तो पैरामीटर्स टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको क्या क्या करना पड़ेंगे अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो जरूरत होता है आपका एक सिलेक्शन। आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है तो आपको एक एफिशिएंट कंपनी और एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपके कंपनी अगर एफिशिएंट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अगर एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तभी जाके आपका सपना पूरा हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये व्यापार का है, ये व्यापार डिपेंड करे प्रोडक्ट के ऊपर। आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना जरूरी है। कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी सारे कंपनी ऐसे आ जाते हैं जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट क्या होता है, उनको वन टाइम बेचना है लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन वन टाइम ढूंढने वाला बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलते। और आपका प्रोडक्ट एक बार मार्केट में जाके अगर लोगों को अगर रिजल्ट मिलता है, अगर वो प्रोडक्ट अगर बार बार अगर आपके पास ऑर्डर आता है, तभी जाके आपका बिजनेस स्टेबल होता है, तभी जाके आपका नेटवर्क का जो टीम है वो आपका स्ट्रांग होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको चाहिए अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। आप जो भी व्यापार कर रहे हो, व्यापार प्लान आपका इजी होना चाहिए, व्यापार प्लान प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, व्यापार प्लान आपका जो बॉटम लाइन में जो लोग काम करें उनके पास पैसा जाना चाहिए, और ये प्लान ऐसा हो जाए जो सभी लोगों के लिए एडोबेबल है, सभी लोग व्यापार को कर पाए। उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आज आपको एफिशिएंट कंपनी मैनेजमेंट मिल सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, अट्रैक्टिव बिजनेस बना सके, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, व्यापार को बड़ा करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है एडुकेशन पार्ट। और उसके साथ चाहिए योर लीडरशिप एंड स्किल। अगर आपके पास प्रॉपर लीडरशिप एंड स्किल रहेंगे तभी जाके इस व्यापार कर पाएंगे। सो मैंने आपको ये बताया कि लीडरशिप एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक दोनों को पंच करना है, और उनके साथ आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है तो दीज आर द 5 की पॉइंट। वो की पॉइंट के ऊपर इस पैरामीटर में जाके आपको सक्सेस मिल सकते हैं। सो लीडरशिप इज द की टू 99% ऑफ ऑल सक्सेस एफर्ट्स। लीडरशिप एक की है जहां से आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन आपको लीडरशिप के साथ आपका एफर्ट भी बड़ा जरूरी है। अगर आप एफर्ट डालोगे तभी जाके आप बिजनेस को बड़ा पैमाने में कर पाओगे। नेक्स्ट, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी लोग खुद को लीडर बोलते हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए कुछ चीज आपको, अगर आपके पास ये क्वालिटी है, अगर इस पैरामीटर से अगर गुजरते हो तो आप सोच सकते हो कि आप लीडर होगे। देखिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के साथ भी बैठते हैं, अगर उसका 20,000 का पे आउट भी नहीं है तब वो शुरू करते हैं, वो लीडर है। अभी इस लीडर का डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये लीडर्स का डेफिनेशन अभी तक लोगों को नहीं मिला, लेकिन एक ट्रू लीडरशिप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वालिटी है, जैसे एफिशिएंट कम्युनिकेशन। आज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इस जूम का लिंक आपके टीम के पास नहीं गया है। आज आप सुबह उठ के लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो, या रात को गुड नाइट नहीं बोल रहे हो, या दिन में एक बार फोन करके उनका हाल नहीं पूछ रहे हो, या आपका कम्युनिकेशन आपके अपलाइन के साथ नहीं है, आपका कम्युनिकेशन आपके कंपनी के साथ नहीं है। सो एज ए लीडरशिप आपका काम करना है, आप नॉलेज को गेन करोगे और आपके टीम के अंदर साफ करोगे, तो उसके लिए कम्युनिकेशन वे जरूरी है, कम्युनिकेशन टू वे में जरूर होना जरूरी है। एक तो आपके टीम के साथ होना जरूरी है, लेकिन आपके अपलाइन के साथ होना जरूरी है। आज कंपनी आपको वेबसाइट दिया है, वेबसाइट के अंदर कंपनी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन आपको लेना है, सीखना है,
और टीम के अंदर देना है। काफी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के समय काफी सारे बात करते हैं, लेकिन जब समय आते हैं उनको लेकर आगे बढ़ने के लिए लोग पीछे हट जाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज नहीं होता। नॉलेज, आप इस व्यापार करो, इस व्यापार का सक्सेस आपका डिपेंड कर रहा है आपके नॉलेज के ऊपर। मैंने पहले बताया कि ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी और उनके अंदर लीडरशिप भी। तो लीडरशिप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है नॉलेज। आपके पास नॉलेज क्या, आप जानते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपका नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सा कंपनी आता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज क्या बोल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आगे आपको बढ़ना है तो आपको क्या क्या डेकोरम मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज लेना जरूरी है। एक सही कंपनी का अगर आपको चुनाव करना है तो कौन सा पैरामीटर आपको देखना है, तो ये आपको जानना जरूरी है। और यही चीज आप अपने टीम के अंदर आप बोलते रहोगे, वही चीज डुप्लीकेशन होते जाएंगे, तब समाज के अंदर एक प्रॉपर परिचिति आएंगे। आज अगर बेसिक स्किल व्यापार कर रहे हो, सो जानना जरूरी है कंपनी क्या है, ये कंपनी कब शुरू हुआ है, कंपनी का मोटो क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, ये कंपनी कितने दिन से मार्केट से चल रहा है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, हर चीज आपको जानना जरूरी है। आज इस व्यापार करने के लिए कंपनी के पास क्या क्या लाइसेंसेस है, आज इस व्यापार को करने के लिए कंपनी आगे क्या क्या कर रहे हैं, कंपनी के मीटिंग कब है, सेमिनार कर रहे हैं, हर एक चीज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप अपने टीम के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाओगे, आपका व्यापार बड़ा हो पाएंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। लोग इस व्यापार में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना दबा के काम करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता लोग डिमोटिवेट होकर चला जाता है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, इस व्यापार एक दिन का व्यापार नहीं है। कोई भी एक दुकान जमने के लिए समय लगता है। एक लॉयर को अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए 5 से 10 साल पहले काम करना पड़ता है। एक फोटोग्राफर को कैमरा पकड़ने के लिए पहले लाइट पकड़ना पड़ता है। आज चाहे एक ड्राइवर को ड्राइवर बनने के लिए हेल्पर का पहले हेल्पर बनना पड़ता है। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि एक टीचर को भी टीचर बनने के लिए पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो आपको एक टाइम फ्रेम होना जरूरी है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी को चुनाव कर रहे हैं, चुनाव करके अगर ये सोचेंगे 5 महीना 10 महीने के अंदर आपका करियर बदल जाएगा, ये कभी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी आपको दिखाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के प्रति बिलीव करना पड़ेंगे, आपने जिस कंपनी का चुनाव किया उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट के प्रति बिलीव करना पड़ेंगे, आपको बिजनेस प्लान के प्रति बिलीव करना पड़ेंगे, आपको सिस्टम को बिलीव करना पड़ेंगे, आपको अपलाइन को बिलीव करना पड़ेंगे। इसके लिए आपको लगातार आपको सीखना पड़ेंगे, लगातार आपको प्रोडक्ट लेके बात करना पड़ेंगे, लगातार लोगों को प्लान दिखाना पड़ेंगे, लगातार फॉलो अप करना पड़ेंगे। अगर लगातार कोई काम अगर 3 साल करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं गोपाल कुंडू गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 3 साल अगर लगातार काम करोगे, 3 साल में अगर 3 लाख भी नहीं कमाओगे, चौथा साल आप करोड़ जरूर जरूर कमाओगे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी दिखाया और लगातार काम किए। विजनरी आउटलुक। आपके पास कई लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप जुड़ जाते हैं और लीडरशिप आपके सोच के बाहर नहीं निकलते। कभी मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था, मैंने लाखों का पे आउट लिया था, या मैंने लाखों कमाया था, मैंने किसी को जोड़ दिया था, उसने करोड़ों कमा लिया था, और मुझे आज भी ये लग रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया था, मेरे लिए इन्होंने करोड़ कमाया। ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। आपको विजनरी आउटलुक होना पड़ेंगे, आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेंगे। आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस व्यापार में जुड़ गए थे, 2-4 बंदा को अपने प्लान दिखाए थे, उसके अंदर 2 बंदा आपके से जुड़ गए, दोनों बंदा काम कर गए, शायद आप हिट हो गए, आपके पास पे आउट आ गए। लेकिन ये पे आउट आपके पास लगातार तब आएंगे जब आपके अंदर टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फिटनेस मैनेजमेंट आपको समझ में आते हैं, तब जाके आप ये लगातार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक समय होता है आपके नीचे जियोलॉजी में लोग आ जाते हो, काम करते हैं, पे आउट कमा लेते हो, तब आप लीडर नहीं बनते हो। आपको आपका आउटलुक जो है, विजनरी आउटलुक आपको बनना पड़ेंगे। इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री कैसे बदल रहा है, लीडरशिप कैसे बदल रहा है, लीडरशिप का थॉट कैसे बदल रहा है, वो जानना जरूरी है। एक समय था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में झूठ बोल के कुछ भी नहीं थे, हम लोग फिजिकली लोगों के साथ मीटिंग करते थे। लेकिन जब जूम आ गए, आज के दिन में काफी लोग जूम नहीं करते। एक जमाना था लोग फेसबुक नहीं करते थे, लेकिन आज लोग फेसबुक कर रहे हैं। एक जमाना था अपने घर पे दादा दादी कभी व्हाट्सएप नहीं यूज करते, लेकिन आज व्हाट्सएप यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा लड़का फॉरेन में पढ़ाई कर रहा है, अगर मुझे उनको चेहरा देखना है तो मुझे व्हाट्सएप कॉल मुझे आना चाहिए, व्हाट्सएप मुझे यूज करना चाहिए। तो काफी सारे चीज के अंदर क्या करना है, आपको सीखना पड़ेगा, आउटर बॉक्स आपको निकलना पड़ेगा, अपने पीछे क्या किया भूल जाइए, आगे इंडस्ट्री क्या ग्रोथ कर उसमें आपको सोचना पड़ेंगे, जानना पड़ेंगे। अगर आउट ऑफ बॉक्स आप बाहर निकालते हो, निकल के सोचते हो, देखते हो, सो इन्फॉर्मेशन आप टीम के अंदर लोगों को दे सकते हो। सेल्फलेसनेस। आज इस व्यापार के अंदर कभी कभी इस व्यापार में ज्वाइन कर जाता है, ज्वाइन करने के बाद क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल करते हैं। क्या आपके घर आपके मोहल्ले के अंदर जो दुकान खोलते हैं, पहले कस्टमर रेडी करते हैं, फिर वो दुकान खोलते हैं? क्या आप कोई व्यक्ति जब दुकान खोलते हैं, दुकान किसी के दम पे आके दुकान खोलते हैं? नहीं करते। जब हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कि किसी के दम पे पढ़ाई करते हैं, जब हमें डॉक्टर बनने का इच्छा होता है, लॉयर बनने की इच्छा होता है, या इंजीनियर बनने की इच्छा होता है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेबल करके क्या बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। सो आपको क्या होगा, आपको सेल्फ बनना पड़ेगा। अर्थात इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आके
काफी सारे लोग जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों मैं हमेशा आपको ये चीज बोलना चाहता हूं, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको सक्सेस पाना है तो सबसे पहले आपको कागज पेन हाथ में लेना पड़ेंगे और आपको लोगों को प्लान दिखाना पड़ेंगे। दोस्तों आज जो बेसिक जो फंडा है, उस बेसिक फंडा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल क्या है? जब हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने ज्वाइन किया था, दो चीज हमें काफी मोटिवेट किया था। पहला मोटिवेट ये किया था कि ये टाइम कंपाउंड बिजनेस है, परमात्मा हमें 24 घंटा समय दिया है, अधिक से अधिक हम चाहते हुए 12 घंटा से लेके 14 घंटा काम कर पाएंगे, लेकिन 10 घंटा मतलब हमें एटलीस्ट रेस्ट लेना पड़ेंगे, खाने पीने में सोने में अपने 10 घंटा चला जाएंगे, इससे ज्यादा काम कर नहीं सकते। तो परमात्मा ने हमें जो समय दिया, अगर 24 घंटा भी अगर हम यूज कर लेते कोई कारण के लिए, तो तब भी क्या करेंगे, तब भी हम बहुत बड़ा कर नहीं सकते। आज जो दुनिया का जो अरबपति लोग हैं, अगर हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे, अदानी के बारे में बात करेंगे, टाटा के बारे में बात करेंगे, इनके पास करोड़ों लाखों लोग एम्प्लॉयज है और लाखों एम्प्लॉयज खुद के सैलरी के लिए काम कर रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका समय लेके आज ये कंपनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में पहुंच रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऐसा अपॉर्चुनिटी है, पहले आप जुड़ के रोजाना 2 घंटा 3 घंटा दे रहे थे, उसके बाद आपने 2 बंदे को ज्वाइन किए, 2 बंदा 2-2 घंटा 4 घंटा दे रहा है, तो आप दो दे रहे थे 4 घंटा, आपने 2 बंदे ज्वाइन करते उन्होंने 4 घंटा, तो आपके पास 8 घंटा आ गया। आप तीनों ने मिलकर 10 लोगों का टीम बना दिया, 10 लोगों ने अगर 2 घंटा करके समय दे दिया तो कितना आ गया, 20 घंटा, और पहले से आपके पास कितना था, 12 घंटा, 32 घंटा। ऐसे करते करते 100 लोग आ गए। 100 लोग अगर आपका 2 घंटा करके पर डे टाइम देते तो आपके पास अगर 200 घंटा, परमात्मा ने आपको 24 घंटा समय दिए थे, आप चाहते हुए भी 24 घंटे के ज्यादा काम कर नहीं सकते, अधिक से अधिक हम लोग 14 घंटे काम कर सकते। तो इनमें से अंदर आपका क्या करो, आप टाइम कंपाउंडिंग कर रहा हो। जब टाइम कंपाउंडिंग कर रहा है, जब लोग काम कर रहे हैं, लोग जब सेल लेकर आते हैं, अगर आज के तारीख में आपके ए ग्रुप में 100 लोग है, बी ग्रुप में 100 लोग है, लोग हजार हजार बीबी करके अगर लेकर आते हैं, अगर आपके ग्रुप में लाख लाख बीबी आता है, तो आपके पास कितना पेमेंट आ गया? आज आपके पास पेमेंट आ सकता है लाख लाख बीबी के अंदर करीबन 23-25 हजार पे आउट आ सकता है। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए कि आप यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग किया, और इस टाइम कंपाउंडिंग के कारण के लिए ये चीज नेटवर्क के अंदर यूटिलाइज हुआ है, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और यही काम आपके लिए पे आउट बन के आ रहा है। जैसे आज बड़े बड़े कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका काम का रेवेन्यू उनका ओनर के पास जाता है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट करके, आपके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप देखने में ऋतिक या माधुरी दीक्षित नहीं है, तब भी आप ये व्यापार को कर सकते हो। सो दोस्तों इस व्यापार को करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बने। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आज एसएचपीएल क्या है, एसएचपीएल का प्रोडक्ट क्या है, एसएचपीएल का प्लान क्या है, एसएचपीएल में अचीवर क्या है, एसएचपीएल का मीटिंग के हर चीज जब आप बोलना शुरू कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, ये व्यापार आपका हो जाएंगे। करेज, आज देखेंगे कि आज इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं ना, आज जो लोग बिजनेस करते हैं, सो बिजनेस करके कोई कुछ लोग होते हैं प्राउड फील नहीं करते। आज अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी को बोल ही नहीं पाते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हो या नेटवर्क बिजनेस कर रहे हो। आपको लगता है कि आज भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं देते, ये लोग पकड़ने वाला धंधा है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला धंधा है। ऐसा माइंडसेट रहेंगे तो आपका व्यापार कभी भी बड़ा नहीं हो पाएंगे। आपको खुद को एनकरेज करना पड़ेगा, और उनके साथ आपके साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं, एक छोटा सा भी अगर एक शैम्पू का पाउच भी बेच ले, या 1000 रुपए के कोई भी प्रोडक्ट बेच ले, या चाहे एक भी ज्वाइनिंग उठा के लेकर आए, या अगर 10 प्रोग्राम करने के बाद भी अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन ना करे, अगर आपके अपलाइन अच्छे काम करे, या अगर अपनी टीम अच्छा काम करे, या अगर आपका कंपनी अच्छे काम करे, आपका क्रॉस लाइन अच्छे काम करे, या आपका एसोसिएट अच्छे काम करे, सबको एनकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम में जब एनकरेजमेंट होता है तभी ये व्यापार बड़ा होता है। विल पावर, ये सबसे बड़ा चीज होता है, विल पावर। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके बॉडी का अगर इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है तो डिजीज आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आपके अंदर विल पावर इतना स्ट्रांग होना है कि कोई आपको तोड़ नहीं सकते। आप व्यापार में जुड़ गए, 90 दिन हो गए, 2 लोगों को जोड़ नहीं पाए, तो कभी कभी ऐसा लग रहा है यार कैसे हो गया। सो आपको ढूंढना पड़ेंगे, एक ही व्यापार में ज्वाइन करके कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50 हजार, कोई 25 हजार कमा रहा है। अगर मैं 2 लोगों को जोड़ नहीं पा रहा हूं, तो कमियां मेरे अंदर है। आइदर मेरा रेपुटेशन खराब है, आइदर मेरा प्रेजेंटेशन खराब है। उसके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर अगर वर्क करोगे, खुद के ऊपर वर्क करोगे, खुद के कमी अगर ढूंढ के निकालोगे, अगर आप खुद के ऊपर एक्सरसाइज करोगे, और जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, उस दिन आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। जिस दिन आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन का आपका प्रोस्पेक्टिंग क्लोजिंग भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो विल पावर बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, दोस्तों इस व्यापार को करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, लीडरशिप को शो करने के लिए, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप के अंदर सबसे बड़ा जरूरी है ऑनेस्टी। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप अपने डाउनलाइन को समय
दिए थे, आज उनके लिए कोई प्लान दिखाने के लिए जाओगे, लेकिन अब वो प्लान दिखाने के समय बोल रहे हैं कि घर पे रिलेटिव आ गए या तबीयत खराब हो गया या घर पे कोई बीमार हो गया। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है यार अब नहीं जाएंगे। तो इस कारण का अगर मेंटालिटी रहेंगे, अगर झूठ बोलना शुरू करोगे तो आपका व्यापार कभी बड़ा नहीं हो पाएंगे। ऑनेस्टली क्या है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर झूठ बोलना बंद करेंगे। काफी लोगों को ज्वाइनिंग करना नहीं आता है, एज ए लीडर आपको ज्वाइनिंग करके देना पड़ता है। तो उस समय कभी भी ऐसा सोच नहीं आना चाहिए भाई इसको कुछ पता नहीं, इसका ज्वाइनिंग में मेरा दूसरी जगह पे लगा देता हूँ या दूसरे टीम में लगा देता हूँ। आज अगर कोई सेल अगर आपके हाथ में आता है या उसके लिए कोई पैसा देता है, तो प्रोडक्ट परचेस करके उनके घर पे भेजना और उसके साथ ये बिल उनके आईडी में काटा गया, ये जो चीज है या उनके टीम में ज्वाइनिंग किया गया, हर चीज के अंदर आपको ऑनेस्टी दिखाना पड़ेंगे। आप कर रहे हो शेयर ट्रेडिंग और बोल रहे हो आप कर रहे हो प्रोडक्ट मार्केटिंग, ऐसा नहीं होता है। आप कोई व्यापार करोगे तो व्यापार को आपको पूजा करना चाहिए, व्यापार के लिए आपको काम करना चाहिए, आपके बिजनेस के प्रति आपको कमिटेड होना चाहिए, आपका टीम के प्रति आपका कमिटेड होना चाहिए। आप जो समय दे रहे हो, जो कमिटमेंट करो, फुलफिल होना जरूरी है। जैसे मैं आपके टीम में ज्वाइन किया, आपने मुझे बोला था कि गोपाल जी आप 10-10 हजार बीबी का बिजनेस मैचिंग कर लो 1 महीने के अंदर, मैं आपको रिस्ट वॉच देने वाला हूं। लेकिन मैंने 10-10 हजार बीबी मोटिवेशन में कर लिया, रिस्ट वॉच आज दे रहे हो कल दे रहे हो। ऐसा झूठ बोल के काम नहीं करवाना है आपको, कोई भी झूठ बोल के किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, कोई दिलासा नहीं देना है। जो कमिटमेंट आप कर रहे हो वो कमिटमेंट आपको फुलफिल करना है। आपको एज ए ऑनेस्टी आपको हमेशा दिखाना चाहिए, तभी जाके क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक क्वालिटी लीडरशिप आएंगे। मैं आज ये मीटिंग को बहुत ही फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मीटिंग एक वर्कशॉप के अंदर आते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन की जो चीज के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, ये स्लाइड दिखाने के कारण एसएचपीएल इस पॉइंट के ऊपर काम किया, इस कारण के लिए एसएचपीएल का बिजनेस का ग्रोथ हुआ है। लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट ए पोजीशन। लोग क्या करते हैं, लोग पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, मैं कंपनी का डायरेक्ट लाइन हूं, मैं कंपनी के यूनिवर्सल, मैं कंपनी का क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं कंपनी का डबल क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड हूं। लोगों के अंदर कभी कभी घमंड आ जाता है। दोस्तों आपका जो डेजिग्नेशन है आपको पे आउट नहीं देता है, आपका बिजनेस के लिए आपको डेजिग्नेशन मिला है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आप व्यापार को कितना बड़ा कर सकते हो, कैसे बिजनेस को हमेशा 5%, 7%, 10% इसको बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर आपको जोर देना जरूरी है। आफ्टर गेटिंग अ पोजीशन एक्शन बिकम ए लो एंड इट्स लीड टू बिजनेस एज लीडरशिप सैचुरेशन। अगर एक पोजीशन में जाने के बाद अगर आप व्यापार से अगर थोड़ा माइंड अगर हल्का कर लेते हो, तो आप व्यापार को खो सकते हो। काफी सारे लोग एक बार लाख के पेआउट में या 5 लाख या 10 लाख के पेआउट में एक अच्छे गाड़ी लेने के बाद वो बिजनेस से बाहर चले जाते हैं, यारी दोस्ती में लोगों को दिखाने में लग जाते हैं, लेकिन टीम के ऊपर फोकस नहीं करते। दिस आर द मिस्टेक। आपको एक रैंक मिलने के बाद आप अपने डाउनलाइन को क्या करते हो, टाइम नहीं देते हो। एक बार रैंक मिलने के बाद आप अपने डाउनलाइन के साथ गलत रूप से बात करते हो, दैट इज द रॉन्ग लीडरशिप। आप बोलते हैं ना एक पेड़ जितना बड़ा होता है उतना झुकते। आपको जैसे जैसे डेजिग्नेशन मिलता है आपको टारगेट होना चाहिए मुझे और भी ऊंचाई लेवल में जाना है। अगर आपको डेजिग्नेशन हायर लेवल में मिल गया, आपको ये सोचना है आपको पे आउट भी और भी बड़ा करना है। यार इसको बड़ा करने के लिए पॉसिबिलिटीज तब होगा जब आप लोगों के साथ अच्छे बिहेव करोगे, अच्छे बात करोगे, लोगों के प्रॉब्लम में खड़े होगे, जब लोगों के लिए ट्रेनिंग मीटिंग हर इंफॉर्मेशन पापा शेयर करोगे, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा सकता है। स्काई इज लिमिट। इसको स्काई लिमिट को लिमिट करना है या स्काई इसको अनलिमिट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको एक पोजीशन में आने के बाद आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभाओगे तब आपका व्यापार बड़ा होगा, दिन के दिन व्यापार बढ़ते हुए जाएंगे। जितना व्यापार बड़ा होगा उतना आपको रिस्पॉन्सिबल। लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिटायरमेंट नहीं होता है। यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जितना समय दोगे आपका बिजनेस उतना बढ़ेंगे। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को रोजाना चार्ज करना पड़ता है, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें कोई मोटिवेट नहीं करते। अगर मोबाइल बंद हो जाएंगे हम लोगों के अंदर कम्युनिकेशन में नहीं रह सकते। तो आपका लीडरशिप जो है, आपका लीडरशिप खुद को भी चार्ज करना पड़ेगा और आपके साथ जुड़े लोगों को मतलब चार्ज करना पड़ेंगे, तभी आपका व्यापार बढ़ा हो पाएंगे। इसलिए बोलते हैं लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट ए पोजीशन। आप पोजीशन लेके अगर बैठ जाओगे तो बड़ा कर नहीं पाओगे, आपको रोजाना एक्शन लेना पड़ेंगे और रोजाना आपको काम करना पड़ेंगे। इट्स टाइम टू ग्रो लीडरशिप स्किल। आज के तारीख के अंदर आप जो पोजीशन हो उस पोजीशन में आपको अगर अपर में जाना है तो आपको बहुत सारी चीज सीखना पड़ेंगे, बहुत सारी चीज जानना पड़ेंगे, कंपनी का टॉप लीडरशिप में संपर्क में आना पड़ेंगे। इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी का जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग आपको ना सुनना पड़ेंगे। अगर आप खुद को ग्रो करना चाह रहे हो तो आपको स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए एसएचपीएल के पास एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। लोग ये सोचते हैं कि एक जगह पे जाने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको रोजाना कुछ ना कुछ सीखना पड़ेंगे, रोजाना कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा। आज आपको पता है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है सम्मुखानंदा हॉल में, जहां पे काफी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनी का लीडर आए थे, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी सारे लोग आए थे। जो लोग गए थे पैसा खर्चा करके, कोई फ्लाइट में कोई ट्रेन में मुंबई जैसे कॉस्टली शहर पे जाके अगर रुका है तो किस कारण के लिए रुका था, उन्होंने सुनने के लिए
लिए, जानने के लिए, इंडस्ट्री को समझने के लिए। सो आपको यहाँ पे रोजाना आपको अपग्रेड करने के लिए आपको सीखना पड़ेंगे, जानना पड़ेंगे। अगर आप सीखोगे, जानोगे, तब ये पॉसिबिलिटीज होगा। सो आपको आउटर बॉक्स सोचना पड़ेंगे। टाइम टू अपग्रेड, आपको खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर देखेंगे मेरे हाथ में अभी 2 फोन है भाई, आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक है सैमसंग है, तो सैमसंग मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, ये S20 था। तो आज भी S24 मार्केट के अंदर घूम रहा है। और अभी अभी मैंने प्रो 50 लिया था जब हमने बैंकॉक पटे में गया। मुझे पता है कि इसके बाद अभी नेक्स्ट अभी एप्पल का भी अगले 3-4 महीने या 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। सो आज सैमसंग खुद को अपग्रेड कर रहा है 6 महीने में। रीजन क्या, अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो इनका मार्केट ओप्पो वीवो खा लेंगे। अगर आज एप्पल अगर खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उसका मार्केट सैमसंग खा लेंगे। तो हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन है। क्या आप सैमसंग से बड़ा हो, सैमसंग से ज्यादा अमीर हो, या आप एप्पल से ज्यादा अमीर हो? नहीं हो, राइट। तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में लीडर का कमी नहीं है। अगर आप सही मायने में अगर खुद को अपग्रेड करोगे, एक सही लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर लेकर आओगे, तो लीडर आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके साथ टिके रहेंगे। लोग प्राउड फील करेंगे मैं इस लीडर के अंदर काम कर रहे। तो आपको लीडरशिप को अपग्रेड करना जरूरी है। आज हर बिजनेसमैन अपने पोजीशन को टिकाऊ के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा है। तो आपका भी ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट भी आप हो, मॉडल भी आप हो, तो आपको खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। A50 स्ट्रेटेजी फॉर कंटिन्यूअस लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे इस पेपर को बड़ा करना है। आज जो लीडर्स जो डिफरेंट डिफरेंट अपनी टीम को लेके मीटिंग में बैठ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं। आपको ग्रुप के अंदर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको लोगों को प्लानिंग करना पड़ेंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट का सेल बढ़ सकते हैं, कौन सा ऑफर लगा के हम लोग वर्कशॉप कर सकते हैं, कैसे हम लोग आरटीपी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको आइडियाज निकालना पड़ेंगे। आप सोच रहे इस पेपर में जुड़ गया, पेपर ने मैंने 2 बंदे को जोड़ दिया, 2 बंदे 4 बंदे को जोड़ दिया, 50 लोग आ गए, अभी तो मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। ऐसा नहीं होता यार। मैं हमेशा बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देयर इज नो रिटायरमेंट। जिस दिन आप रिटायरमेंट लोगे आपका बिजनेस डाउन होना शुरू करेंगे। ये मोबाइल फोन जैसे, जितना चार्ज रखोगे उतना मोबाइल फोन का एंजॉयमेंट आप ले सकते हो। सो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपको पेपर को बड़ा करना है, इस कंपटीशन की जगह पे बार बार बोलता हूं इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेंगे और कंटिन्यूअस लीडरशिप डेवलपमेंट आपको प्रोग्राम करना पड़ेंगे। सो आप अपना आइडिया बनाओ, आपको टीम के अंदर कोई जरूरत है, कोई टूर दिखा के बिजनेस करता है, कोई गिफ्ट दिखा के बिजनेस करता है, कोई मीटिंग करके बिजनेस करता है, कोई नया आइडियाज निकालता है। सो आपको आइडियाज आपके टीम के लिए आपको बिजनेस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ेंगे। एम्बरेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको अगर इस बिजनेस में अगर खड़ा रहना तो आपको सीखना पड़ेंगे, सीखने के लिए मेंटालिटी अपना बनाना पड़ेंगे। अगर आप सीखने की क्वालिटी रखोगे तभी जाके क्या करोगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आज हम एक बल्ब देखते हैं, इस बल्ब को भी जलने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी बल्ब में कैसा जाएगी वो भी एक टेक्निक है। तो इसके लिए एजुकेशन चाहिए। तो आपका जो माइंड है, उस माइंड के अंदर एनर्जी जरूरत है। आपका जो लाइफ है, आपका जो गोल है, उसके अंदर ट्रेनिंग मीटिंग की जरूरत है। तो आपको गोल को खड़ा रहने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए आपको नॉलेजेबल होना चाहिए। आपको गोल को पूरा करने के लिए नॉलेजेबल अगर बनना है तो आपको लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेंगे। जब आप सीखोगे तभी सिखा पाओगे। जब आप जितना लोगों को सिखा पाओगे उतना डुप्लीकेशन होगा, तभी आपका व्यापार बढ़ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट वेरियस वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इस व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार के लिए आज कॉर्पोरेट के लोग भी आज आज जैसे LIC देखेंगे, ये बहुत बड़े बड़े कंपनी, वहां पे प्रोफेशनल ट्रेनर को देके अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करवाया जाता है। इस बिजनेस का ओनर आप हो। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटर बॉक्स में जाके जो भी ट्रेनिंग होता है, आज मार्केट में देखेंगे सोशल मीडिया के अंदर काफी सारे ऐसे ऐसे ट्रेनर है जो छोटे छोटे 99 रुपीज से लेके 500 से लेके आपका बिजनेस कैसे करना है, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कैसे सेल करना है, जो ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का रीजन ये है कि आप आउटर बॉक्स में अगर जाओगे तो आपको दिखेंगे, आपको लगेगा यार गोपाल सर एक ही बात करते हैं, या स्टैन सर एक ही बात करते हैं, यहाँ पे टॉप लीडरशिप सल्लू जी, संजीव जी, बॉबी जी, या उमेश जी, या सरफराज जी, ये जो टॉप लीडरशिप है सभी लोग एक ही बात करते हैं। अब आउटर बॉक्स में जाकर जब देखोगे, जब ट्रेनिंग करना शुरू करोगे, आपके कंपनी का MD से लेके कंपनी का टॉप अचीवर जो बात कर रहा है, बाहर भी जो पैसा डाल के आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो वहां पे भी एक ही बात कर रहे हैं। सो आउटर बॉक्स जब आप सोचोगे जो चीज आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, वो चीज आप पैसा देकर दूसरी जगह से जो ट्रेनिंग लोगे तो आपको वैल्यू मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पॉजिटिव बूमिंग करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ फ्री में मिलता है, लेकिन जब फ्री में कोई चीज मिलता है उसका वैल्यू नहीं दिखता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बोला चलो, आप डिफरेंट डिफरेंट किताब को परचेस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट किताब को पढ़िए, छोटे छोटे वर्कशॉप जो वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मीटिंग लीजिए। आपको खुद के अंदर चेंजेस आएंगे, आपको खुद के प्रति कॉन्फिडेंस आएंगे, इंडस्ट्री के प्रति आपको महापत बढ़ेंगे, तब आपका बिजनेस बढ़ जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में लोग सेल्फ अवेयरनेस करें। टेक अ टाइम रेगुलर टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लीडरशिप जर्नी। आज इसको रिफ्लेक्शन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, यूट्यूब यूज कर सकते हो। आज काफी सारे ऐसा सोशल मीडिया है जहां पे क्या कर सकते हो, आप जो काम करो ये लोगों के पास ये जाननी आप शेयर कर सकते हो। व्हाट चैलेंज हैव यू फेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम। आपके लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम कैसे, व्हाट गोल हैव यू सेट फॉर योरसेल्फ एज ए लीडर एंड हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग।
टूवर्ड देम। आज ये जो 2 पॉइंट होता है, आप मार्केट में जब जाते हो, आपके अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, इस प्रॉब्लम को आपको कैसे ओवरकम कर सकते हो, इसके लिए कंपनी का जो ट्रेनर है, कंपनी के जो बिजनेस कोच है, कंपनी का जो टोटल जो टीम है, और कंपनी के जो आपके जो टॉप 2 जो अपलाइन है, उसके साथ आपका डिस्कशन करना जरूरी है। जो सपना देखा बेसिक के साथ जुड़े आपने ज्वाइन किए थे, आपके थियोलॉजी के अंदर आपके जो टॉप लीडरशिप जिस एलओएस के अंदर आप काम करते हैं, उसके अंदर आपके लिए जो एडुकेटेड और जो एनर्जेटिक आपको लीडर लगेंगे, उनके साथ बैठ के आपको काउंसलिंग करना जरूरी है। आज कोई व्यक्ति अगर इस व्यापार में ज्वाइन करके 2 से 3 महीने के अंदर 20-25 हजार, 6 महीने के अंदर 50,000, 75,000 आपका जो सीनियर ले चुके, तो उनके साथ एक बार बैठिए। बैठने के बाद आप कैसे इस व्यापार को शुरू कर सकते हो, क्या-क्या प्रॉब्लम आया था, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, गोल को कैसे आपका गोल, आपका जो ड्रीम है, ड्रीम को कैसे गोल में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको पाने के लिए जो शॉर्ट टाइम, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का जो प्रोसेस है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, हर चीज को जानिए। क्योंकि ये आपका जब आपका ड्रीम, आपका जो सपना जिस दिन गोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी जाके आप अपने लाइफ के अंदर अवेयरनेस लेकर आ सकते हो। लोग आपको रोकने के लिए रेडी है, लेकिन आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, और उसके लिए काफी सारे चैलेंज के अंदर आपको आना पड़ेंगे, और उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। स्टे इन्फॉर्म अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। आपको क्या करना पड़ेगा, आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम करो, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कौन से चीज के ऊपर हमें काम करना है, कौन सा चीज बोलना है, कौन सा चीज नहीं बोलना है। आज स्टैंसर मुंबई के अंदर जो प्रोग्राम शंमुगानंद में थे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मैसेज दिया, ना केवल स्टैंसर ने मैसेज दिया, स्टैंसर के साथ पैरेलल कुछ लोगों ने मैसेज दिया। आज वहां पे जो मीटिंग में जो लीडरशिप गए थे, उनको काफी तरह से सुनने के लिए मिला था, जानने के लिए मिला था, सीखने के लिए मिला था, और वहां पे कॉन्फिडेंट है कि इस इंडस्ट्री को पैरामीटर को लेके भी कुछ लोग हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसको कैसे साथ दे रहा है, गवर्नमेंट के साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, एसोसिएशन कैसे कर रहा है, काफी सारी चीज। आप जब इंडस्ट्री को काम करो, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ हो रहा है, कितना टर्नओवर कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर कौन सा चेंजेस आ रहा है, इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको खड़े रहना बहुत जरूरी है, और आपको हमेशा हर चीज का इंक्वायरी करना जरूरी है। फोकस ऑन न्यू रिक्रूटमेंट। आज आपको व्यापार बड़ा करना है। आप कभी कभी सोचते हो कि मैंने 2 3 4 ज्वाइनिंग करवा दिया तो आपका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर लगाना चाहिए, और आपके टीम के साथ जो लोग ज्वाइन किया उसको रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर लगाना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपके ग्रुप के अंदर 4-5 बंदा ज्वाइन कर गया, सो हर व्यक्ति को इस व्यापार करने के लिए मिनिमम 2 लोगों को तो जोड़ना है। तो 2 लोगों को जोड़ने के लिए मिनिमम 10 लोगों को प्लान दिखाना बहुत ही जरूरी है। आपके टीम के अंदर बीओपी हो रहा है क्या, ये देखना जरूरी है। आपके टीम के अंदर मीटिंग हो रहा है कि ये देखना जरूरी है। आपका कोई भी लोग ज्वाइन कर रहा है तो उस लोगों के अंदर आपका ट्रेनिंग हो रहा है क्या, देखना जरूरी है। इस प्रोग्राम पहले जो होता है बीओपी से शुरू होता है, बीओपी के बाद फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद जब लोग ज्वाइन करते हैं इंडियो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आपके जियोलॉजी में लोग आ रहा है तो लोग को फॉलोअप हो रहा है कि ये बहुत देखना जरूरी है। आज पे आपने यूरोप के अंदर मान लीजिए 50 लोग ज्वाइन कर गए, तो 50 लोगों को आपको सिखाना पड़ेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीज बिल्डिंग कैसे किया जाता है, लीज बिल्डिंग के बाद इन्विटेशन कैसे किया जाता है, प्लान कैसे शो किया जाता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, फॉलो थ्रू कैसे किया जाता है। ये चीज आज 99% लोग नहीं कर रहा है, इसलिए टीम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। जब तक ये प्रोसेस नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट नहीं बनेंगे, दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा कमाई। नेटवर्क बड़ा करने के लिए रिक्रूटमेंट होना जरूरी है, और रिक्रूटमेंट होने के लिए ये जो स्टेप से गुजरना बहुत ही जरूरी है। राइट। और आज के तारीख में अंदर अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क भी हो चुका है, तो आपको ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो पे आउट आता है वो आपका बिजनेस वॉल्यूम से आता है, और बिजनेस वॉल्यूम तभी होगा जब आपके ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट सेल तभी होगा जब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहेंगे। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करने के लिए कंपनी के पास जो मिनी गैलरी का अपॉर्चुनिटी है, आपके ग्रुप के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको गैलरी करना पड़ेंगे, और जहां पे टीम है टीम के अंदर गैलरी और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करना जरूरी है, और उसको केयरिंग भी करना जरूरी है। मेंटेन प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर। आपके टीम के अंदर अगर कुछ लोग ज्वाइन किए, जिन लोग को आपको अच्छा लगा है, जो लोग एक सपना लेके इस व्यापार के अंदर ज्वाइन किए, क्या उन लोगों को ग्रोथ हो रहा है? क्या आपके टीम के अंदर 2 टीम क्या सही चल रहा है, या आपके टीम के अंदर कोई एक एफिशिएंट लीडर ज्वाइन किया जो कभी मान लीजिए कोई स्कूल में नौकरी करते थे, या कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के एजेंट था, या उनका बिजनेस था, छोड़ के अगर आपके साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया, क्या उनका स्ट्रक्चर के लेकर आपने डिस्कशन किया? तो सबसे पहले फर्ज बनते हैं कि आप जो 2 व्यक्ति को ज्वाइन किए, उस 2 व्यक्ति का स्ट्रक्चर, ए टीम बी टीम कैसे आगे बढ़ रहा है, उनके नीचे एपी कैसे काम कर रहा है, टीम के अंदर क्या क्या आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना जरूरी है, कितना न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है,
न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो जो प्रोसेस मैंने प्रीवियसली स्लाइड में बताया था वो करना जरूरी है। आज के तारीख के अंदर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस फ्रॉम द बिगिनिंग में करना जरूरी है। एक समय आएंगे आपके एक लाइन बहुत चल पड़ा, दूसरा लाइन इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आपने कभी भी अपने स्ट्रक्चर के अंदर और अपने टीम के अंदर, अपने जूनियर या अपना डाउन लाइन के अंदर, अपने फ्रंट लाइन के डुप्लीकेशन को लेकर आपने कभी सोचे नहीं। तो आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी न्यू कमांड है जो व्यापार कर रहा है, तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है। जो जो पॉइंट लेके मैं बात करूं इसके ऊपर अगर जोर लगाएंगे तभी जाके पता आपके टीम के अंदर लोगों का इनकम, जैसे मान लीजिए आज इस कंपनी में डायमंड बनने के लिए 15-15 हजार बीबी का बिजनेस चाहिए। आपके टीम के अंदर एक एक्स लीडर है जिन्होंने क्या किया, 13,000 15,000 किया, 2,000 बीबी का शॉर्टेज है। चलो वो 2,000 बीबी कैसे आ सकते हैं, उसके साथ अगले दो मतलब फोन करके उनके साथ प्लानिंग करना है। अभी मान लीजिए 15-15 हजार बीबी कर दिया लेकिन सेल परचेस नहीं किया, तो उसको भी जोड़ लगाना जरूरत है। एज ए आपका देखना जरूरी है कितना डायमंड निकल सकता है, कितना अतः सीधा बात है आपका स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ सबसे बड़ा जरूरी है फॉलो अप। स्ट्रक्चर को देखते हुए फॉलो अप करना जरूरी है। दोस्तों इस व्यापार के अंदर एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं, इस व्यापार में एक आम व्यक्ति जुड़ते हैं और जब आम व्यक्ति जुड़ते हैं उनके आंखों के अंदर सपने रहते हैं। जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहन के इंडस्ट्री में आते हैं, मर्सिडीज ऑडी जागुआर लेकर इस इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं। इस इंडस्ट्री के प्लान और सिस्टम का इतना ताकत है, लेकिन वही व्यक्ति कर सकते हैं जो ये चीज के ऊपर काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि टीम के अंदर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, उसके फैमिली में जाकर बैठिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएट कीजिए, उनके साथ बैठ के लीड बिल्डिंग कीजिए, उनको आपका मतलब उनको कैसे इन्विटेशन है सिखाइए, उसको साथ बैठ के प्लान दिखाइए, फिर उसको फॉलो अप कैसे किया जाता है, फॉलो थ्रू कैसे कीजिए। एटलीस्ट 2-4 स्टाफ से स्टेप लेवल के अंदर जाकर काम कीजिए, तभी जाके आप एक सही महीना में लीडरशिप शो कर सकते हो, बिजनेस हो सकते। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड बहुत होना जरूरी है। मीटिंग में आ रहे हैं क्या, प्रोडक्ट परचेस किया क्या, टीम के अंदर रिक्रूटमेंट किया क्या, टीम के अंदर लीड बिल्डिंग कियागा, हर चीज के अंदर काम करना पड़ेगा। दोस्तों आज जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं, सुबह दुकान जब खोलते झाड़ू लगाता है और फिर दुकान बंद करने के समय क्या करता है, दिया या अगरबत्ती जला के फिर दुकान से निकलते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है आपका जो व्यापार है, ये व्यापार को भी आपको पूजा करने पड़ेंगे। जो आपका व्यापार का काम है वो काम करना पड़ेगा। अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा टाई बांधने से आपका व्यापार नहीं बढ़ेंगे। आपको बिजनेस के अंदर जो जो एक्शन लेने अगर लेंगे तभी जाके आप बड़ा कर सकते हो। तो उसके ऊपर जो लगे, नो गॉसिपिंग, आपको गॉसिपिंग को स्टॉप करना पड़ेंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं जुड़ गया हूँ, जुड़ने के बाद मेरा टीम के अंदर ये करूंगा, मेरा क्रॉस लाइन क्या किया, मेरा अप लाइन क्या किया, कौन किसको क्या करे उसको लेकर आपको जरूरत है। आपका टीम है, आपके टीम के अंदर से प्लानिंग कीजिए, कैसे रिक्रूटमेंट बढ़ सकते हैं, कैसे आपके टीम के अंदर सेल बढ़ सकते हैं, कैसे मीटिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग डोर टू डोर प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको प्लानिंग कीजिए। गोपाल सर क्या कर रहे हैं, प्रशांत सर क्या कर रहे हैं, स्टैन सर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका ग्रॉसिपिंग ना करते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। जो व्यक्ति काम में फोकस करता है जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। आप अगर देखेंगे सोशल लाइफ में भी अगर आप जाके देखेंगे, जो लोग गॉसिपिंग किया वो लोग दुकान मतलब गली के अंदर ही रह गए। आप देखेंगे आपके मोहल्ले के सामने कभी चाय या पान का दुकान रहता है, कुछ लोग बचपन से वहां पे ग्रॉसिपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसिपिंग रह गए। और जो बंदा सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है वो गाड़ी लेके फैमिली को लेके अच्छे लाइफ को लीड कर रही है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, 5 साल दबा के काम कीजिए, लोगों को लेकर डिस्कशन ना करके आप अपने टीम के अंदर पॉजिटिव प्लानिंग कीजिए। नेगेटिव डिस्कशन अपलाइन के साथ कीजिए और पॉजिटिव डिस्कशन टीम के साथ कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे को लेकर डिस्कशन करने के, दूसरे को लेकर डिस्कशन करना है तो ये कीजिए। ये व्यक्ति 6 महीना पहले एसएचपी में ज्वाइन किया था, आज 6 लाख का पे आउट है। ये बंदा 2 साल पहले ज्वाइन किया था, मास्टर्स में लेके घूम रहा है। आज बात कर लीजिए, पॉजिटिव डिस्कशन टीम के अंदर कीजिए, कौन क्या कर रहा है इसको लेकर डिस्कशन करके आपका व्यापार नहीं होगा, अदरवाइज आप उलझे रहोगे, जीवन के अंदर कुछ नहीं करोगे। बिलीविंग इन योरसेल्फ, आपके खुद के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। इज द सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे तभी आपको सक्सेस मिलता है। जो व्यक्ति खुद को बिलीव नहीं करते हो जीवन में उनको सक्सेस नहीं मिल सकता है। आज आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो चुना है, सही इंडस्ट्री चुना है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपने जिस अपलाइन को चुना है, सही अपलाइन को चुना है। आपको बिलीव करना पड़ेगा जिस कंपनी को आपने चुना है, एक सही कंपनी को चुना है। आपको बिलीव करना है जिस प्लान के साथ आप काम कर रहे हो, ये प्लान आपको करोड़पति बनाएंगे। आपको बिलीव करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ये प्रोडक्ट जब लोग लेंगे, जिस प्रॉब्लम के लिए लोग ले रहे हैं वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा। ये बिलीव फैक्टर करेंगे। आपको बिलीव करना पड़ेंगे जब एक एसएच फील्ड का कोई भी ट्रेनर, चाहे हेल्थ केयर हो, ब्यूटी केयर, एग्रो केयर ट्रेनर हो, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको बिलीव करना पड़ेगा। अपलाइन में आपको प्रॉपर गाइडलाइन करिए। बिलीव फैक्टर जब आपके अंदर रहेंगे तभी जाके आपको सक्सेस मिलेंगे। आज अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा करना है तो आपको सपना बड़ा देखना पड़ेंगे और उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेंगे। अगर इस काम अगर कंटिन्यू करेंगे तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। टुगेदर वील मेक आवर मिशन सक्सेसफुल। हम लोग मिलके जो एसएचपीएल में सपना देखा है कि भारतवर्ष के अंदर टॉप 5 कंपनी बनने के लिए, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज एसएचपीएल ये जो मौका पे आए, आज ये जो 6 साल का जर्नी पूरा करने के लिए गए, एसएचपीएल में
हमने ये काम किए, अपने साथ लीडर लोगों ने ये काम किया, जो चीज हमने बताया, ये बहुत ही कम समय के अंदर आपको एक सीक्रेट स्टोरी मिल गया। अगर इस चीज को अगर आप नोट डाउन करके अगर अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ये मेरा गारंटी है, गोपाल कुंडू का गारंटी है, अगले 6 महीने अगर मैंने आज जो स्लाइड में बात किया इस चीज के ऊपर अगर काम करेंगे तो आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है, और 6 महीने के अंदर एसएचपीएल के अंदर आप लाखों के पे आउट में आ सकते हैं। थैंक यू बीइंग हियर ऑन आवर जर्नी। हमने जो 5 साल का जो हम लोगों ने एनिवर्सरी को पूरा करके ये जो 6 ईयर एनिवर्सरी पूरा करने के लिए जा रहा है, मैं एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक ग्राहक जो अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे पार्टनर, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे ट्रेनिंग सिस्टम, मेरे हर एक स्टाफ जो काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के अंदर, और जितने भी अपने एसएचपीएल के आईबीओ जुड़ चुके हैं, उनके जो फैमिली है, उनके जो माता पिता, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन, आपका सपोर्ट ये परिवार को आगे लेकर जा रहा है, और आपके कारण के लिए ये परिवार को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब लोग मिलकर काम करने के लिए। दोस्तों, आप इंडस्ट्री को मिशन में कन्वर्ट कर लीजिए, इंडस्ट्री को चैलेंज में कर लीजिए। एसएचपीएल तो सिर्फ दावा किए थे कि 2025-26 के अंदर टॉप 5 में पहुंचेंगे। आज एसएचपीएल 2025-26 के अंदर और एक चैलेंज देंगे। अगले 5 साल के नेक्स्ट जर्नी के अंदर एसएचपीएल इंडिया के नंबर 1 कंपनी बनने की भी तैयारी करेंगे दोस्तों। और ये काम तभी होता है जब आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी आते हैं, जब आपके अंदर एक जुनून आते हैं, जब आपके अंदर कमिटमेंट आता है, जब आप लोगों के साथ रोजाना कनेक्टिविटी के साथ रहते हो, तभी जाके आप ये बड़ा काम कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाह रहा हूं और मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं मुझे सुनने के लिए, और हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी अपने पास है। तो आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे थे, मैं बोल रहा हूं कि ये सिस्टम के ऊपर जोर लगाइए, काम के ऊपर जोर लगाइए, हम लोग मिलकर बहुत बड़ा कर लेंगे। आज एसएचपीएल ने डेस्टिनेशन को पूरा करके दिखा दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो 6 साल का जर्नी था, इतना इजी नहीं था। ये 6 साल के अंदर हमने काफी नेगेटिविटी देखा है, लेकिन हमने अपने लक्ष्य के अंदर कर रहे हैं, और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, सुबह शाम रात काम कर रहे हैं, एक ही कारण के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सपना है वो हमारा सपना है। आइए मिलके एसएचपीएल का जो सपना है, घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल, इस नारा को ना केवल नारा में रह रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट को लोगों को घर घर के अंदर लेकर जाते हैं। सो आइए मिलके एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और अगले 9 जून को मिलते हैं, 20 तारीख को केक कटिंग करते हैं, 9 जून को मिलते हैं, और इंडिया इंडस्ट्री को दिखाते हैं कि एसएचपीएल का पावर क्या है। एसएचपीएल जो सपना दिखाए 2025-26 में टॉप 5 करने के लिए, उसका हिस्सेदार बनिए, और उस हिस्सेदार में आप खड़ा होकर बोल सकते हैं कि कंपनी का जो 6 ग्लोरियस ईयर था, उस 6 ग्लोरियस के हमने सिर्फ नाकाम किया। जो 6 ईयर जो हम लोगों ने पूरा किया था तालकोटरा स्टेडियम में, हम भी थे। और जिस दिन कंपनी टॉप 5 या टॉप 1 में पहुंच जाएंगे, आप गर्व के साथ बोलेंगे जो कंपनी का मिशन था, जो गोपाल कुंडू सर का मिशन था, उस मिशन का मैं हिस्सेदार था। और आज एसएचपीएल टॉप 5 टॉप 1 बन चुका है, और मैं भी करोड़पति बन चुका हूं। मुझे आप सबका साथ चाहिए, और जितने भी नॉर्थ इंडिया का लोग है, जितने भी यूपी का लोग है, आपको पहुंचना है, क्योंकि कंपनी इस बार का मीटिंग आपको सुबह सुबह नहीं, दोपहर को 1 बजे से मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और शाम को 8 बजे तक ये मीटिंग को खत्म करेंगे। आप सुबह सुबह निकल के दोपहर को हॉल में आ सकते हैं, फिर मीटिंग कंप्लीट करके फिर आप रात को निकल के वापस जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मैं बोलता हूँ इस माहौल को मत मिस कीजिए। ये माहौल हमें मोटिवेशन देता है, ये माहौल हमें इंस्पिरेशन देता है, ये माहौल हमें सक्सेस देता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, लव यू एवरीबॉडी, थैंक यू। Thanks a lot, sir. Thank you so much for such a beautiful session और beautiful inspirational words, और बिजनेस में कैसे काम करना है, एसएचपीएल में कैसे सफल होना है, इसको बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बेहतरीन टाइम देने के लिए, आप अभी बेंगलोर में हैं, और इस बेंगलोर में मीटिंग के बाद भी आप इतनी एनर्जी के साथ जूम पे हमें गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे बातें सर ने बताई हैं, और बहुत कुछ बताया है कि बिजनेस में एसएचपीएल में आप कैसे सफल हो सकते हैं। इसको जो लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे वो 100% सफल होके रहेंगे। तो कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, कंसिस्टेंटली बिजनेस में बने रहिए, आप जरूर सफल होंगे एसएचपीएल के अंदर। राइट, तो आपको ये सेशन कैसा लगा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं 10 सेकंड के लिए, ताकि आप मुझे बता पाए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अनम्यूट करके आपकी आवाज सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। आपकी एनर्जी, आपने कितना सीखा, ये सारा कुछ जानने के लिए। और ये टाइम
जहाँ पर आप जबरदस्त राज, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा सर। सुपर सर, बहुत अच्छा क्लैप क्लैप दिया गया। जबरदस्त, सुपर, सर एक्सीलेंट, Excellent, Gopal sir. Excellent. Super, super, super. Josh. शानदार। नाइस, ऐसा Yes, पूछिए sir. सर, लास्ट फटाफट। वर्ड आप लोगों के लिए नाइस, नाइस। जिंदगी के हमें जय सर्वश्री, तो एक बार जोर से बोलेंगे जय सर्वश्री। जय सर्वश्री, घर घर सर्वश्री, हर घर सर्वश्री, घर घर सर्वश्री। घर सर्वश्री। क्या बात है ये एनर्जी। का जो सॉन्ग था वो सॉन्ग आज पूरा होने के लिए जा रहे हैं। सो आइए आप सब लोग मिलके एक नया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग अपना मौकाम को हासिल करते, सभी लोगों के साथ मिलते 9 जून को। और 9 जून का बहुत ही बड़ा तैयारी कर लीजिए और जितने गैलरीज है सभी लोग अपने लीडर्स को लेकर, टीम को लेके केक करने का प्लानिंग कीजिए, लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए, डिक्लेरेशन कीजिए, आप एसएचपीएल बिजनेस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और 20 तारीख को हम केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। आप लोग रेडी हो जाइए। जो लोग ब्रांच ऑफिस के पास में हैं वो ब्रांच ऑफिस में रहेंगे, जो लोग अपने गैलरी के पास में हैं गैलरी में रहेंगे, और जो लोग अपने घर पे हैं वो घर पर रह करके केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और एक केक का डिजाइन आप सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। ये केक का डिजाइन क्या है ये आपको दिख जाएगा, या ब्रॉडकास्ट आ गया होगा आपके अपलाइन को, वहां से आप केक प्रिंट करवा करके, केक बनवा करके हर जगह पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जो लोग ब्रांच ऑफिस के पास में हैं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, गुवाहाटी, वो वहां पर जाकर के केक कटिंग सेरेमनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस 20 मई को, इस 6 साल को बहुत बड़ा बना देते हैं और एक बेहतरीन फ्यूचर को, एक बेहतरीन भविष्य को बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो गोपाल सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज आपसे अब टाइम हो चला है विदा लेने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, जुड़ने के लिए, और इसी के साथ कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसी सपने के साथ आज के इस जूम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। मैं सरबजीत सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वेबिनार में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएचपीएल के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।